अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर आमिर रशीद। तो करते हैं आज का क्लास स्टार्ट। जैसे कि हमने कल तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, हमने फील्ड पढ़ा, हमने गॉस लॉ पढ़ा, फिर हमने कुछ नीट नीट प्रीवियस ईयर नीट प्रॉब्लम्स की, फिर हमने एम्स प्रीवियस प्रॉब्लम्स की, राइट। हमने फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देना। तो ये बहुत सारी चीजें हमने पढ़े, हमने बस वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया, राइट। तो अभी तक जो क्लासेस हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, हमने पोटेंशियल का कोई कॉन्सेप्ट छिड़ा ही नहीं। पोटेंशियल क्या होता है, अगर एक चार्ज जो है तो इसका पोटेंशियल एक पॉइंट पी पे क्या होगा। तो लेट्स टुडे मूव फॉरवर्ड्स फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ द पोटेंशियल। देख लो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड को जानने के लिए कैन बी डिस्कस्ड इन टू फेज। ठीक है बेटा। तो तो ठीक है बेटा। तो आज तक फॉर एग्जांपल हमने अभी क्या मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा हमने, अगर ये पॉइंट चार्ज जो है तो इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते थे, राइट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, दैट वाज सिंपली गिवन बाय Q इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज। लेकिन इस चार्ज Q की वजह से हमने पोटेंशियल नहीं देखा। तो आज हम पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, पोटेंशियल ऑफ ए चार्ज है क्या, और पोटेंशियल डिफरेंस है क्या। ठीक है बेटा। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड्स फॉर दैट। तो पढ़ते हैं पहला वाला कॉन्सेप्ट, यहाँ पे पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बेटा। तो पहले वाला ये पढ़ रहे, ठीक है बेटा। तो हम एक पॉइंट चार्ज क्यों लेते हैं, ठीक है बेटा। हम यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज क्यों लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट ओ है, ठीक है बेटा, सॉरी ये पॉइंट ओ है। हाँ, ये पॉइंट चार्ज क्यों है यहाँ पे, तो ये पॉइंट ओ है, ठीक है बेटा, ये पॉइंट ओ है। तो इस चार्ज क्यों की वजह से किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है वो भी हम देखते हैं, ठीक है। तो लेट ए चार्ज क्यू बी एट पॉइंट ओ, ठीक है बेटा, क्यू बी एट पॉइंट ओ। ठीक है, चलो हम सपोज करते हैं एक पॉइंट चार्ज हमारे पास कहां पे, पॉइंट ओ पे है, ठीक है बेटा, एक पॉइंट ओ पे है। तो और लेट ए एंड बी बी लेट ए एंड बी बी टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स, let A and B be two pointers, in its electric field। ठीक है बेटा। देख लो बेटा, जब हमने पढ़ा था चार्ज फील्ड का कॉन्सेप्ट, जब हमने पढ़ा था कि फील्ड एक्चुअली क्या है, तो फील्ड एक्चुअली के इन्फ्लुएंस है एक टेस्ट चार्ज के अराउंड या सराउंडिंग में। अगर कोई एक टेस्ट चार्ज को रखा जाता है तो उस चार्ज पे एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, उस चार्ज पे एक फोर्स लगता है। किसकी वजह से, जो सोर्स चार्ज होता है। अगर उस टेस्ट चार्ज पे एक फोर्स लगता है तो उस हम बोलते हैं कि वहां पे एक डिस्टर्बेंस है अराउंड द सोर्स चार्ज, there is a disturbance, there is kind of information that is transmitted from the source charge q to the test charge q naught। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो डिस्टर्बेंस है, इसके इर्द गिर्द, इसके सराउंडिंग में, किसके सराउंडिंग में, सोर्स चार्ज क्यू के सराउंडिंग में, दैट्स कॉल्ड फील्ड, दैट्स कॉल्ड फील्ड। अब अगर हमने एक एज्यूम किया कि एक पॉइंट चार्ज क्यू एट पॉइंट ओ पे है, और चलो हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं ए और बी, ठीक है बेटा, और हम यहाँ पे दो पॉइंट्स ले लेते हैं, ठीक है बेटा, हम यहाँ पे दो पॉइंट्स लेते हैं, देख लो बेटा, हम यहाँ पे पॉइंट ए और पॉइंट बी ले लेते हैं, ठीक है बेटा, पॉइंट ए और पॉइंट बी ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट है और पॉइंट बी पे लेते हैं, तो दो पॉइंट्स हमने ले लिए इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। ठीक है, तो चलो हम, हाँ, लेट ए टेस्ट चार्ज, चलो हम और एक टेस्ट, लेट ए टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज moved from,
चलो हम यहाँ पे ये ज्यूम करते हैं कि और एक टेस्ट चार्ज क्यों है, क्यों नॉट है, राइट। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते समय हमने दो चार्ज लिए थे, एक लिया था सोर्स चार्ज और एक लिया था टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज वो वाला चार्ज होता है जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, राइट। और टेस्ट चार्ज वो होता है जिसपे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस होता है, जिसपे एक फोर्स लगता है, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो यहाँ भी हमने एक सोर्स चार्ज ले लिया क्यू नॉट, तो हमने, और इसकी क्यू इस अगर ये क्यू एक सोर्स चार्ज है, दैट मीन्स इसके विसिनिटी में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो फिर मैंने दो पॉइंट्स ले लिए, एक पॉइंट ए लिया और एक पॉइंट बी ले लिया, ठीक है। तो फिर मैंने, अगर मैं एज्यूम करता हूं अगर एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज मूव फ्रॉम पॉइंट बी टू ए, राइट। अगर मैंने अब ये क्यू नॉट फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए ले लिया, ठीक है बेटा, अगर ये पॉइंट प्लस क्यू नॉट है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज लिखता हूँ, टेस्ट चार्ज, ठीक है बेटा, टेस्ट चार्ज। अब मसला यहाँ पे ये है, ये भी पॉइंट चार्ज क्यों है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं अब इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ लेता हूँ, ठीक है बेटा, तो ये एक रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा, इस पे एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा। क्यों इस पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा? क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, राइट। अब क्योंकि हम इसको, इसलिए उस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए, इसलिए इस टेस्ट चार्ज को यहां से यहां लेने के लिए मुझे एक वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे इस चार्ज को इस डिस्टेंस से डिस्प्लेस करना पड़ेगा। और आप लोग जानते हो मैकेनिक्स में हमने पढ़ा था वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है बेटा। अगर आप इस चार्ज क्यू को एक पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लिया जाता है तो एक फोर्स, तो क्या होता है, देन तो it goes moved from, that is a work has to be done, that is a work has to be done, ठीक है बेटा, that is a work has to be done, that is a work has to be done, that is a work has to be done against, किसके खिलाफ, against electrostatic force, against against electric force, against इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, किस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह, जिस, हाँ, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रिक, ये कौन सा इलेक्ट्रिक फोर्स है? जो कूलम्ब्स लॉ ने बताया था कि अगर दो सेम चार्जेस होंगे डिस्प्लेस में एट ए डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम ईच अदर, तब जाके उनके बीच में या तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा या तो रिपल्सिव फोर्स होगा। तो यहाँ भी वही है, अगर ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, राइट। लेकिन मसला ये सोर्स चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज। अगर इस पॉइंट क्यों ना चार्ज को यहाँ से यहाँ लिया जाता है तो यहाँ पे एक रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस होगा, इस पे एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा इसकी वजह से। लेकिन फिर हमें एक काम करना पड़ता है, हमें एक एनर्जी अप्लाई करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि इस चार्ज को यहाँ से पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लेना है। क्यों हमें एक एनर्जी करनी पड़ती है? क्योंकि ये ऑटोमेटिकली इस तक नहीं जा सकता है, क्योंकि ये अपोजिट चार्ज है, राइट। सो ये सेम चार्ज है और इस पे एक रिपल्सिव फोर्स लगा देता है। तो इसलिए इस चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लेने में मुझे एक वर्क करना पड़ेगा, राइट। तो हम हैज टू बी डन अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। हाँ, वो so that electric force, that work done has to be done against the electric force, ठीक है बेटा। हाँ, that potential difference signifies, that potential difference, ठीक है बेटा, that potential difference gives the sort of work done, gives the sort of work done, ठीक है बेटा, gives the sort of work done per unit charge, gives the sort of work done per unit charge। कहने का मतलब क्या है बेटा? कहने का मतलब ये है गिव द सॉर्ट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है बेटा। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये पॉजिटिव क्यू नॉट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, दैट मीन्स ये टेस्ट चार्ज है और ये सोर्स चार्ज है, राइट। अब यहाँ से यहाँ तक लेने में, इसको यहाँ से इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करने में, मतलब मूव करने में बी से ए तक एक रिपल्सिव फोर्स एग्जिस्ट होता है, ठीक है, क्योंकि इस चार्ज की वजह से। अब उस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए, खत्म करने के लिए हमें एक वर्क करनी पड़ेगी, एक काम करना पड़ेगा, ताकि हम इस पॉइंट चार्ज ताकि हम इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को बी से ए तक ले सकते हैं। अब ये जो काम हमें करना पड़ा, इसी काम को हम एक किस्म का पोटेंशियल डिफरेंस नाम देते हैं। अब वो हम देते हैं, इसका ऑर्डर पोटेंशियल डिफरेंस, हम इसका ऑर्डर बिटवीन द हाँ, इट गिव्स द सॉर्ट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट इज ये। हाँ, तो क्या लिखा मैंने? दैट इज अ वर्क has to be done against the electric force, और that work done यहाँ पे that work done यहाँ पे लिखना है मुझे, that work done, ठीक है बेटा, that work done gives the sort of potential, that work done gives the sort of potential difference, ठीक है। that work done gives the sort of potential difference,
पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस फॉर दैट वर्क डन, यहाँ पे लिख दैट वर्क डन, यहाँ पे लिखा दैट वर्क डन, that work done gives a sort of potential difference, ठीक है बेटा, gives a sort of potential charge, that is, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ that is, यहाँ पे लिख लूँ बेटा, that is ये potential difference है क्या VB minus V, that is ये potential difference V है, that is equal to potential at P at potential A, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है, कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस, जो वर्क डन से निकलता है, दैट मींस हमें एक काम करना पड़ता है, एक पॉइंट चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लेने में हमें एक वर्क करना पड़ेगा, और ये वर्क है ना, ये एक्चुअली सिग्निफाई करता है पोटेंशियल डिफरेंस, और दैट पोटेंशियल डिफरेंस दिया जो जाता है पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए, व्हिच इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग द पार्टिकल, दैट इज इक्वल टू इन वर्क डन इन मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए, कौन सा वाला चार्ज है, ये क्यू नॉट है, सो दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है बेटा, सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, सो द पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल, इसलिए सो द पोटेंशियल डिफरेंस, सो द पोटेंशियल डिफरेंस, सो द पोटेंशियल डिफरेंस, so the potential difference, ठीक है बेटा, so the potential difference between two points, so the potential difference between two points in electric field may be different, and so the potential difference between two points, ठीक है बेटा, so the potential difference between two pointers, between two pointers, लेकिन ये कौन कौन सा पॉइंट है, पॉइंट बी और पॉइंट ए है, लेकिन इन इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि यहाँ पे पहले सोर्स चार्ज क्यों है, between two pointers in an electric field, in an electric field, in an electric field, in an electric field, so the potential difference between two pointers in an electric field may be defined as the amount of work done, may be defined as the amount of, may be defined as the, may be defined as the, may be defined as the, may be defined as the amount of, may be defined as the amount of, as the amount of work done, ठीक है बेटा, as the amount of work done may be defined as the amount of work done in moving a unit positive charge, in moving a work done in moving a moving a unit positive charge, in moving a unit positive charge, in moving a unit positive charge, ठीक है बेटा, in moving a unit positive charge, in moving a unit positive charge from B to A, ठीक है बेटा, so that is what is meant by potential difference. So the potential difference is, so the potential difference can be defined as a work done. So इसलिए potential difference का माने क्या है कि ये वो वाला काम है जिसकी हमें ज़रूरत है, किसमें, जिसकी हमें ज़रूरत है एक चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लेने में, क्यों इसकी ज़रूरत है हमें, क्योंकि एक्चुअली वहाँ पे एक रिपल्सिव फोर्स है, किसकी वजह से, एक सोर्स चार्ज क्यों की वजह से एक रिपल्सिव फोर्स है, तो ये इटसेल्फ यहाँ नहीं जा सकता है, अगर ये अपोजिट चार्ज हो सकता है तभी अट्रैक्टिव हो सकता, तो वहाँ पे कोई वर्क डन की जरूरत थी नहीं, लेकिन अभी इस समय ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे एक रिपल्सिव फोर्स बनेगा, अब जब यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स बनेगा तो इट मींस, अब जब यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स बनेगा तो इट मींस एक काम करने की जरूरत है, मुझे इसको यहाँ से यहाँ तक लेना है, तो अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, सो पोटेंशियल डिफरेंस सिंपली द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग, वर्क डन which we had to do in moving the charge from point P to point A, that's what is meant by moving, right, अब इसके हम लिखते हैं बेटा क्या, सो अब इसके हम क्या, तो सो ये है पोटेंशियल डिफरेंस, अब यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट है, ठीक है बेटा, यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे इन कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, इन कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल, यहाँ पे देख लो बेटा, इन कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, देख लो बेटा, यहाँ पे हमने दो चीजें एज्यूम की, क्या, ये पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करने के लिए हमने यहाँ पे दो चीज एज्यूम की, पहले ये जो टेस्ट चार्ज है ना, ये क्यू नॉट, ये बहुत छोटा है, राइट, इट इज वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटा है ताकि यहाँ पे ज्यादा रिपल्शन ना हो उनके बीच में, राइट, और दूसरी अजम्पशन हमने क्या ले ली, इस पे मतलब इस पॉइंट, इस पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लेने में हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, मतलब हमें थोड़ा फोर्स अप्लाई करना है, उतना ही फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा, so that force will balance the repulsive force between the two, because अगर हमने उसको ज्यादा फोर्स अप्लाई करा तो इसमें
एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी, तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेटा ये दो चीज़ें आप याद रखो, क्योंकि जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं एक टेस्ट चार्ज का या फोर्स सोर्स चार्ज के, तो हम वहाँ पे दो चीज़ें एज्यूम करते हैं। एक पहला ये जो टेस्ट चार्ज है ना, क्यों ना इट शुड बी वेरी स्मॉल, ये उतना छोटा होना चाहिए ताकि इससे ज़्यादा रिपल्शन ना हो। और दूसरा ये है कि और हाँ, तो ये उतना छोड़ा है। और दूसरा है कि हमें एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक वर्क डन तो करनी होती है, राइट। एक इतना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इस स्पेस को डिस्प्लेस करने के लिए, सो दैट द फोर्स एक्सटर्नली अप्लाइड जस्ट बैलेंस द रिपल्सिव फोर्स। ठीक है बेटा, ये दो चीजें आप याद रख लो। ठीक है बेटा, अब इसका आप एसआई यूनिट पढ़ते हैं। ठीक है, एसआई यूनिट है एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बेटा, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। It is SI unit is volt. It is SI unit is volt. ठीक है बेटा, it is SI unit is volt. It is SI unit is volt. ठीक है बेटा, it's और so therefore 1 वोल्ट क्या लिख लेंगे, 1 वोल्ट। देख लो बेटा क्या होता है, वर्क डन अपॉन क्यू नॉट। 1 वोल्ट इज इक्वल टू WAB। देख लो बेटा 1 वोल्ट कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। 1 वोल्ट मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मैंने निकाल दिया वहां पे कितना, WAB अपॉन क्यू नॉट। ठीक है बेटा, तो इट मीन्स 1 वोल्ट कितना होगा फिर, 1 वोल्ट इज इक्वल टू जब वर्क कितना होगा 1 जूल। ठीक है बेटा, 1 जूल होगा, 1 जूल होगा। ठीक है बेटा, डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, और ये टेस्ट चार्ज कितना है 1 कूलम। तो दैट मीन्स 1 वोल्ट इज that amount of potential difference which we have when a 1 joule of work is done in moving a unit charge from point B to point A. So that's what is meant by potential difference of 1 volt. Again, I am saying here the potential difference of 1 volt, the potential difference is said to be 1 volt when a 1 joule of work is done in moving a unit charge from point B to point A. तो यहाँ पे हम बेटा ये करते हैं एक, तो यहाँ the potential between 2 points is said to be, so hence यहाँ पे लिखते हैं ठीक है, hence the potential difference, hence the potential difference, hence the potential difference, hence the potential difference between the two points is 1 volt between the 2 points। वो पॉइंट कौन कौन सा है बेटा, वो पॉइंट कौन कौन सा है, पॉइंट बी पॉइंट between the 2 points is 1 volt, is 1 volt, hence the potential difference between the 2 points is 1 volt when 1 joule of work is done, when 1 joule of work is done, when 1 joule of work is done, when 1 joule of work is done। ठीक है बेटा, when 1 joule of work is done, when 1 joule of work is done, when 1 joule of work is if one joule of work has to be done in is done in moving in moving a unit positive charge। ठीक है बेटा, in moving a unit positive charge, 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 in moving a unit positive charge from one point to another point। ठीक है बेटा, from one point to another point, from one point to another point। ठीक है, from one point to another point। ठीक है बेटा, तो इसको बोलते हैं 1 वोल्ट। ठीक है, और 1 वोल्ट, हाँ, तो दैट इज 1 वोल्ट, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपन 1 कूलम। ठीक है बेटा, 1 जूल, हाँ, तो 1 वोल्ट इज आल्सो इक्वल न्यूटन मीटर पर कूलम। हाँ, तो इट इज आल्सो इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर पर कूलम। ठीक है बेटा, 1 न्यूटन मीटर पर कूलम। तो ये है 1 वोल्ट। सो इस तरीके से 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन किया जा सकता है कि 1 वोल्ट वो वाला पोटेंशियल डिफरेंस है जब एक जूल वर्क करनी पड़ती है एक यूनिट चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लेने में, दैट्स कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। सो बेटा ठीक है, तो अब नाउ दैट आर द डेफिनेशन ऑफ ए पोटेंशियल डिफरेंस, राइट बेटा। इस पॉइंट बी और पॉइंट ए के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है वो मैंने यहाँ पे लिखा, वी बी माइनस वी ए। ठीक है बेटा, तो दैट्स वर्क डन। तो कितना काम हमें करना पड़ता है पॉइंट चार्ज को बी से ए तक लेने में। अब नाउ वी विल ट्राई टू डिफाइन, नाउ वी विल ट्राई टू डिस्कस व्हाट इज एक्चुअली पोटेंशियल, राइट। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे पोटेंशियल हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफाइन करते हैं। ठीक है बेटा, देख लो यहाँ पे पोटेंशियल को, अब देख लो बेटा इलेक्ट्रॉन, हाँ यहाँ पे देख लो बेटा, इसको भी इरेज कर दो। हाँ, देख लो द पोटेंशियल, यहाँ पे देख लो द पोटेंशियल
अगर हमें अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस चार्ज क्यू का लेना होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इसको मतलब हाइपोथेटिकली या कन्वेंशनली हाइपोथेटिकल कन्वेंशनली इस चार्ज क्यू के पोटेंशियल को एक फॉर पॉइंट में जीरो लिया जाता है, ठीक है। कन्वेंशनली हम कहेंगे द पोटेंशियल ऑफ ए चार्ज, द पोटेंशियल एट ए पॉइंट, द पोटेंशियल एट ए पॉइंट, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हो रही है, ठीक है बेटा। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट लोकेटेड फॉर एट ए पॉइंट far away from the charge, at a point far away from the charge, at a point far away from the charge, ठीक है बेटा। point away, far away from the charge, ठीक है बेटा, far away from the charge। यहाँ पे देख लो the potential at a point far away from the charge is taken zero, right, is taken to be zero, ठीक है बेटा, is taken to be zero। ये आपको आगे समझाएगा क्यों is taken to be zero, is taken to be zero, ठीक है बेटा। तो हाँ ठीक है बेटा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, ठीक है बेटा, फॉर एकदम ये यहाँ पे रही, तो इस क्यू की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है उसको जीरो लिया जाता है। दैट यू विल अंडरस्टैंड इन जस्ट आफ्टर व्हाइल, यू विल अंडरस्टैंड इट व्हाई इट्स टेकन टू बी जीरो एट फॉर आउट, ठीक है बेटा। हाँ ठीक है बेटा। नो जैसे कि यहाँ पे था, ठीक है बेटा, तो जैसे कि अगर अब ऐसा हो सकता, जैसे कि ये पहले वाला था, देख लो बेटा, ये पहले हमने क्या किया था, पॉइंट बी पे एक क्या है, एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, ठीक है बेटा। तो फिर इसको इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लिया जाता है। अब इसके बाद अगर हम ऐसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए, अगर अब ऐसा हो सकता है ये पॉइंट ए लाइज एट इन्फिनिटी, ठीक है बेटा, अगर पॉइंट ए अब इन्फिनिटी पे लाई कर रहा है, ठीक है बेटा, इफ पॉइंट ए लाइज एट इन्फिनिटी है, एक पॉइंट, हाँ इसको मैं यहाँ से ए है, यहाँ पे ये ए और ए बी है, ठीक है बेटा, तो ये ए और ये बी है, तो वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। अगर अब ऐसा है, देख लो बेटा, तो अगर अब ऐसा इफ पॉइंट ए, फॉर एग्जांपल इफ पॉइंट ए लाइज एट इन्फिनिटी, इफ पॉइंट ए लाइज एट इन्फिनिटी, इफ पॉइंट ए लाइज एट इन्फिनिटी, अगर पॉइंट ए इन्फिनिटी पे लाई करता है, ठीक है बेटा, अगर पॉइंट ए, ये जो है ना पॉइंट ए, ये अगर इन्फिनिटी पे लाई करता है, इन्फिनिटी पे लाई करने का मतलब है बहुत दूर है, बहुत दूर है, ठीक है बेटा, तो उस समय क्या हो, लाइज एट इन्फिनिटी, लाइज एट इन्फिनिटी, देन v is equal to 0, देन पोटेंशियल, हाँ ये जो मैंने भी लिखा, देन पोटेंशियल एट a is equal to 0, देख लो बेटा, पहले मैंने क्या लिखा, द पोटेंशियल एट ए पॉइंट फार अवे फ्रॉम द चार्ज इज टेकन टू बी 0, वही मैंने पहले लिख दिया। अगर ये पॉइंट ए, दैट इज, अगर ये पॉइंट ए है ना लाइज एट इन्फिनिटी, देन पोटेंशियल एट दैट इज इफ पॉइंट ए लाइज एट इन्फिनिटी, देन v is 0, ठीक है बेटा, a to b, हाँ ए टू बी, ठीक है बेटा, देन पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू 0, दैट इज, हमने वहां पे क्या लिया था, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस था, वहां पे क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए, ठीक है बेटा, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, वी बी माइनस वी ए, ये था ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना था अपन, वी बी माइनस वी ए, दैट वाज इक्वल टू वर्क डन ए बी अपॉन क्यू नॉट। अरे यही था कि नहीं बेटा, यही था ना इससे पहले जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस किया था, वी ए बी इन वर्डन, हाँ। सो अब अगर ऐसा है कि अगर ये पॉइंट ए इन्फिनिटी पे है, देन वी इज दैट इज, तो वहां पे क्या होगा, दैट इज वी इज इक्वल टू वी बी, राइट, ठीक है बेटा, दैट इज वी इज इक्वल टू वी बी विच इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्यू नॉट, ठीक है बेटा, वर्क डन अपॉन क्यू नॉट। देख लो बेटा, यहाँ पे पहले वाले केस में हमने, अगर हमारे पास सोर्स चार्ज क्यू था और टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है और ये पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, तब जाके पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे हम कैलकुलेट कर रहे थे कि ये एक्चुअली वर्क वी बी माइनस वी ए, यहाँ पे वी बी माइनस सी ए विच इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी डिवाइडेड बाय दिस यूनिट चार्ज दैट इज क्यू नॉट, राइट। अब अगर ऐसा है कि मैंने रिज्यूम कर लिया कि अगर ये पॉइंट ए इन्फिनिटी पे है जहाँ पे पोटेंशियल जीरो है, तो दैट मीन्स ये जीरो है, तो दैट मीन्स वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट, दैट इज वी इज इक्वल टू वी बी, दैट इज वी, पहले हम यहाँ में दैट इज v इज इक्वल टू वी बी, हाँ दैट इज v इज इक्वल, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया वर्क डन अपॉन क्यू नॉट, ठीक है, हाँ हाँ। सो वायर वर्क डन, देख लो बेटा, वायर w इज द वर्क डन, w is the wire w is the work done, wire w is the work done, wire w is the work done in moving, wire w is the work done, wire w is the work done in moving a charge from infinity
where W is the motor in moving the charge from infinity from infinity to point B, ठीक है बेटा, from infinity to point B, from infinity to point B, ठीक है बेटा, and VB refers the potential at point B, and VB refers the potential at B, and VB is potential at point B, VB is potential at point B, ठीक है बेटा, VB is potential at point B। तो देख लो बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, हाँ ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है बेटा, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखता हूँ, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है बेटा। तो दैट मीन्स अगर ये पॉइंट है ना, अगर ये बहुत दूरी है कहाँ, इस सोर्स चार्ज से, तो वहाँ पे पोटेंशियल क्या लिया जाता है, जीरो लिया जाता है। और अगर पॉइंट ए लाइज, अगर ये पॉइंट इन्फिनिटी पे लाई करता है, दैट मीन्स इन्फिनिटी पे लाई करता है, देन पोटेंशियल एट इक्वल टू जीरो, ठीक है बेटा। और पोटेंशियल तो मैंने क्या हमें, तो दैट इज वी इज इक्वल टू वी बी, ठीक है, पोटेंशियल वी इज इक्वल टू जीरो जो मैंने यहाँ पे लिखा है, दैट मीन्स वी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। तो इट मीन्स इन होंगे, तो दैट मीन्स W वो वाली वर्क है जो हमें करनी पड़ती है एक पॉइंट चार्ज को कहाँ से लेने में, इन्फिनिटी से लेने में कहाँ तक, पॉइंट बी तक। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो वाली वर्क डन है जिसकी हमें ज़रूरत है, जो हमें ज़रूरत है एक चार्ज को लाने में, कहाँ से लाने में, जो एक चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में बी तक लगती है, उसको हम वर्क डन बोलते हैं। तो दैट्स हाउ वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर से मैं एक बार बोलता हूँ कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन बी defined as the work needed to be done in moving the charge from infinity to the point B, ठीक है बेटा। तो अगर यहाँ से यहाँ ये जो R है, फॉर एग्जाम्पल ये डिस्टेंस है, तो that's what I am trying to say. So the electric potential is moving electric field is amount of one in moving a positive charge from infinity to that वहाँ, ठीक है बेटा। तो work in moving a charge from infinity to the point in particular at point B, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मैं work done, ठीक है, work done in moving है, work done। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे है ना, देख लो बेटा पॉइंट बी, हाँ तो पॉइंट बी है, देख लो बेटा। तो दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ अच्छे से, देख लो बेटा। देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना बेटा, पोटेंशियल is the electric potential is the amount of work done, ठीक है बेटा, is the amount of work done। Electric potential is the amount of work done needed to be done, is amount of work done needed for taking the charge or bringing the charge, needed for bringing the charge, ठीक है बेटा, needed for bringing the charge, needed for bringing the charge from infinity, ठीक है बेटा, from infinity to point B, ठीक है बेटा, to point B। तो इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, to point B, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं, दैट इट इज दैट अमाउंट ऑफ वर्क व्हिच इज नीडेड टू बी डन इन शिफ्टिंग, इन ब्रिंगिंग द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to point B, that's what is known as electric potential, ठीक है मेरा। that means हाँ electric, तो यहाँ पे that is electric potential is equal to, that is V, electric potential is equal to work done divided by charge, ठीक है बेटा, work done divided by the charge। assign, हाँ अब इसका SI यूनिट देखते हैं, ठीक है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है बेटा, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका भी बोल रहे हैं SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, हाँ देख लो बेटा, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है बेटा, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। The electric potential is said to be 1 volt, is said to be 1 volt, is said to be, वो है ना, is said to be 1 volt, देख लो बेटा, is said to be 1 volt when कब,
देख लो बेटा, when 1 joule of work, when 1 joule of work, when 1 joule of work, when one joule of work has to be done, ठीक है बेटा, when 1 joule of work has to be done, has to be, when 1 joule of work has to be done, ठीक है बेटा, when 1 joule of work has to be done, has to be done, when 1 joule of work has to be done in moving a unit positive charge, has to be done in moving a, it has to be done in moving a positive charge of, in moving a, in moving a, in moving a positive charge, in moving a positive charge, कितना, in moving a positive charge of 1 coulomb, ठीक है बेटा, 1 coulomb from infinity to that point, at of 1 coulomb, of 1 coulomb in moving a positive charge of 1 coulomb at that, in moving a 1 coulomb from infinity to that point, in moving, has to be done in moving, when 1 joule of work has to be done in moving a positive charge of 1 coulomb from infinity to that point, ठीक है बेटा, from infinity to that point, from infinity to that point, from infinity to that point, ठीक है बेटा, from infinity to that point, इसको क्या बोलते हैं, from infinity to, तो इसको बोलते हैं वो, तो ठीक है बेटा, तो ये हम तो पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल आर टू थिंग्स, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस किसको हम बोलते हैं कि अगर हम पहले एक पॉजिटिव चार्ज क्यू को ले लेते हैं, ठीक है बेटा, अगर हम पॉजिटिव चार्ज क्यू को लेते हैं तो ये क्यू है, राइट, ये है, और ये और एक पॉइंट यहाँ पे पॉइंट बी है, और ये पॉइंट ए है, ठीक है बेटा, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है। तो अगर मुझे एक चार्ज क्यू नॉट चार्ज को ए से बी तक लेना है, लेकिन वहाँ पे एक रिपल्सिव फोर्स है, तो दैट मीन्स मुझे एक काम करना पड़ेगा, तो दैट वर्क डन इज एक्चुअली नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ वर्क डन which is required to be done against the electrostatic force of repulsion, जहाँ पे एक फोर्स होता है ना, रिपल्सिव फोर्स, की ये भी पॉजिटिव है, ये तो उस वर्क डन को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, VB माइनस VA, तो दैट इज इक्वल वर्क डन इन मूविंग द पॉइंट चार्ज फ्रॉम VAB अपॉन क्यू नॉट, ठीक है बेटा, इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए, फॉर एग्जांपल, अगर ये पॉइंट ए है ना, अगर ये बहुत दूरी पे है, तो वहां पे इस जो चार्ज क्यू की वजह से जो पोटेंशियल है ना, दैट इज जीरो। अब अगर हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये पॉइंट ए नहीं, ये कहीं इन्फिनिटी पे है, राइट, तो वहां पे इन्फिनिटी पे जब है ये, तो उस समय, तो जब ये इन्फिनिटी पे है, तो दैट मीन्स पोटेंशियल क्या होता था, VB माइनस V ऑफ A। अगर ये अब इन्फिनिटी पे है ये पर, तो वायर VA इज इक्वल टू 0, तो वहां पे VA इक्वल टू 0 है, तो इट इज इक्वल टू VB, दैट इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन Q, वर्क डन अपॉन Q नॉट, तो दैट Q नॉट, तो इस समय, so that means electric potential will be defined as the amount of work done which is the amount of work which has to be done in bringing the positive charge from infinity to that point. That is what is electric potential. तो electric potential और potential difference में क्या फर्क है? Potential difference वो बोलता है कि हमें कितनी वर्क करनी पड़ती है कि एक चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेने में, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको बोलते हैं कि इन्फिनिटी से चार्ज लेना है अप टू द पॉइंट बी अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो दैट, तो बोथ का हो जाए, तो बोथ हैज, तो वोल्ट, इनका बोथ क्या है, मतलब वोल्ट बोथ का है, ठीक है बेटा। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद व्हाट्स द टाइम है, so I hope that's all for today. Now the next class will be about the potential due to a point charge, potential due to a line charge. So I hope that's all for today. Let's meet in the next class. Till then, Allah Hafiz.